आज हम बनाने जा रहे हैं Kick it when I wanna kick it. No, you can tell me not to kick it, cause तो कैम छो मेरे चित्रकारों। मेरा नाम एसपी, स्वागत है आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग की दुनिया में। अगर आप भी मेरी तरह आर्ट के दीवाने हो तो सब्सक्राइब कर दो और उस बेल नोटिफिकेशन ऑन को दबा दो ताकि मैं जब भी आर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए चलते हैं पार्ट 1 में। तो ब्लैक पिंक से लीसा का ड्राइंग बनाने में सबसे पहला हमारा फोकस दो चीज़ों पे रहेगा। पहले तो मेथड कौन सी यूज़ करें, जो कि मैंने ग्रिड मेथड यूज़ की है। उसके डायमेंशन है 16x17, 16 स्ट्रेट मतलब वर्टिकल और 17 हॉरिजॉन्टल मतलब 17 एक बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर का है। ऐसे आप ग्रिड यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने डायरेक्ट आधे बाल बना चुका हूँ क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड करना रह गया था, कैमरा बंद हो गया था मेरा, बहुत हीट ज़्यादा हो गई थी। तो उसका मैं जल्दी रिकैप बता देता हूँ कि जैसे हेयर्स आप स्ट्रेट बना रहे हो, अलग अलग स्ट्रेट हेयर्स और अलग अलग कर्ली हेयर्स हम बना चुके हैं पहले भी, बट ये हेयर्स बनाने हैं तो इसमें मेन चीज़ ये है कि ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट जा रहे हो, कहीं पे भी कर्ल नहीं हो रहे हैं, कहीं पे भी घूम नहीं रहे। तो ऑफ कोर्स चारकोल पेंसिल यूज़ करो, पहले मीडियम चारकोल पेंसिल यूज़ करो या आप हार्ड चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। उससे स्ट्रेट लाइंस बना दो। आप देखते रहो कैसे कहाँ पे कितनी सारी डिटेल्स हैं वो बना दो आप पहले। उसके बाद आप उसको पहले ब्लेंड कर दो, और ब्लेंडिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा मेकअप ब्रश यूज़ करो, मेकअप ब्रश, और वो भी हार्ड वाला, जिससे कि आप ज़्यादा ब्लेंड कर पाओ। आपको पता ही होगा कि आपके सर में मिलियंस ऑफ हेयर्स होंगे ऑफ कोर्स, राइट। सो वो सारे हेयर्स बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी के लिए पहले बेस लेयर के लिए आप बना दो, पहले पूरा ब्लैक कर दो, उसे लाइन स्ट्रेट्स बना दो, उसके बाद उसे ब्लेंड कर दो। और उसके बाद अगर आपको जितने पार्ट्स हैं जो डार्क दिख रहे हैं उसी को आप सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है वो यूज़ करके बनाओ और उससे डार्क कर दो ताकि वो ज़्यादा दिख के आए और जो मिड टोन्स और हाई टोन्स हैं वो अलग हो जाए और आपके हेयर्स अच्छे से दिखने लगे। आप देख सकते हो कि कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत शाइन आ रही है, तो उसको बनाने के लिए जब हमने ब्लेंड किया था उसके बाद वहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल मतलब डार्क सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ज़्यादा डार्क होती है तो वो यूज़ मत करना जहाँ पे आपको हाइलाइट्स देनी है। और हाइलाइट्स आपको अगर पता करनी है, मेन चीज़ हमेशा कोई भी पोर्ट्रेट हम बनाते हैं उसमें यही होती है कि कहाँ पे हाइलाइट्स हैं, कहाँ पे शेडोज़ है। जहाँ पे शेडोज़ ज़्यादा बन रही है ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़ा बहुत डार्क ज़्यादा होगा, और जहाँ पे हाइलाइट्स बन रही है वहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ब्राइट होगा। तो वो पता कैसे करे कि कहाँ पे हाईलाइट है और कहाँ पे शेडोज़ हैं? तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कि कैमरा एंगल या फिर लाइट सोर्स, मतलब जहाँ से लाइट आ रही है। आप अगर सूरज के सामने स्ट्रेट जाके खड़े रह जाओगे तो आपकी शेडो पीछे बनेगी, वो ब्लैक कलर की शेडो होगी, राइट। तो बहुत सारे पार्ट आपके फेस के होंगे जो डायरेक्ट सन के ऊपर जाएंगे और शेडोज़ पीछे बनाएंगे। बट अगर सन के आगे जाके आप थोड़ा टेढ़े होके खड़े हो जाते हो तो आपकी शेडोज़ आपके नाक के पीछे मतलब राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में जैसे भी आप खड़े हो वहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको जब भी कोई भी रेफरेंस पिक्चर या कुछ भी मिलता है तो उसमें आप देखो लाइट सोर्स कहाँ है, मतलब लाइट सामने से लाइट आ रही है या कहाँ से आ रही है। तो उसी तरीके से आपको पता चलेगा कि अगर डायरेक्ट लाइट जहाँ पे पड़ रही है ऑफ कोर्स वहाँ पे हाइलाइट्स होंगे, और अगर जहाँ पे हाइलाइट्स हैं तो उसके जो सामने वाला पार्ट होगा वहाँ पे ऑफ कोर्स शेडोज़ बनेंगे। तो अब हम फेस बनाने जा रहे हैं लीज़ा का। उसके लिए मैंने ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ की है। तो बेसिक जो लेयर हर बार हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं सेम है। 2B पेंसिल मैंने यूज़ की है, आप 2H पेंसिल या उससे भी कम वाली यूज़ कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि स्किन टोन्स कैसे हैं। कोई भी स्केच या कोई भी चीज़ आप जब भी मतलब रेफरेंस पिक्चर या कहीं पे भी अगर आप कमीशन आर्टवर्क भी बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्किन टोन कैसा है। स्किन टोन अगर आपको पता होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइट, जैसे ये लीज़ा का ड्राइंग है उसमें स्किन टोन लीज़ा का बहुत ज़्यादा वाइट है, तो उसको बनाने के लिए सबसे लाइट वाली पेंसिल है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप 4B 3B 5B पेंसिल यूज़ करके बेस लेयर बनाओगे स्किन टेक्सचर का तो वो ऑफ कोर्स डार्क दिखने लगेगा, और उसको अगर आपने एक बार ब्लेंड कर दिया तो वो वापस नहीं होने वाला ठीक। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि स्किन टोन क्या है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो ग्रेफाइट पेंसिल में। मैं रेकमेंड करूँगा कि कभी भी चारकोल पेंसिल्स फेस पे यूज़ मत करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट्स हैं, जैसे कि आईब्रोज़ होते हैं, आई लैशेज़ हैं, आई के बीच का कॉर्निया है, ये सब पार्ट्स बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं।
तो वहाँ पे आप चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो। बट मेन प्रॉब्लम चारकोल पेंसिल यूज़ करने में ये है कि अगर आप ज़्यादा शार्प नहीं कर पाते हो आपके चारकोल पेंसिल को, तो वो ज़्यादा मोटी हो जाती है। और अगर आप जितना आपको पता ही होगा, अगर आप आर्टिस्ट हो या कहीं पे भी आपने स्केचेस बनाए हैं, तो आपको पता ही होगा कि अगर आपकी पेंसिल थोड़ी भी मोटी हो जाती है पिन पॉइंट से, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाती है। और ऑफ कोर्स कोई भी आई शेडोज़ या कॉर्निया या कुछ भी होता है, वो पिन पॉइंट्स होते हैं, एकदम लाइंस छोटी छोटी होती है, वहाँ पे ज़्यादातर डार्क मतलब एकदम मोटी वाली चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ पे आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो जिसमें 0.5 mm का ही सिर्फ पॉइंट होता है। तो मैकेनिकल पेंसिल से पहले आप लाइंस बना दो, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई करो। ये चीज़ फोकस करना हमेशा कि जब भी आप फेस बना रहे हो तो प्रेशर कभी भी ज़्यादा अप्लाई मत करना। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को देखता हूँ कि वो मैकेनिकल पेंसिल या 2H पेंसिल या सबसे छोटी वाली जो पेंसिल है उसको बहुत दबा दबा के प्रेशर अप्लाई करके वो अपने पेंसिल और स्केचेस में ज़्यादा शेड्स देने का ट्राई करते हैं। बट उनको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि अगर आप 2H पेंसिल से इतना डार्क कर सकते हो प्रेशर अप्लाई करके, और अगर आपको उसे रिमूव करना है या इरेज करना है, तो ऑफ कोर्स वो इजीली इरेज तो नहीं होने वाला। और इरेज हो भी गया तो जो प्रेशर अप्लाई करके आपने पेंसिल के डेंट्स बना रखे हैं आपके ड्राइंग बुक के पेपर में, वो तो नहीं जाने वाले हैं। तो आपको ऑफ कोर्स पेज दूसरा ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कभी भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करो आपके स्केचेस बनाने में। तो अब आप देख सकते हो कि ऑफ कोर्स लीज़ा का फेस जो है थोड़ा बहुत राइट में टिल्ट है, और जो लाइट सोर्स ऑफ कोर्स लेफ़्ट साइड में है। तो शेडोज़ कहाँ बननी चाहिए? यस, राइट में बननी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि नोज़ है, उसके राइट साइड वाला पार्ट है, जो मतलब राइट साइड का लीज़ा का जो चिक है, वहाँ पे शेडोज़ बन रही है। तो उसके लिए पहले मैंने बेस लेयर बना दिया था 2B पेंसिल से, बेस लेयर मैंने बना दिया। और इस बार मैंने सबसे बड़ा चेंज ये किया है कि जो मेरे पास ब्लेंडिंग स्टम्प था उसको मैंने बहुत अच्छे से शार्पन कर लिया, ताकि मुझे नया यूज़ करना पड़े, मतलब नया मिल जाए ब्लेंडिंग स्टम्प। मेन प्रॉब्लम ब्लेंडिंग स्टम्प को स्किन टेक्सचर में यूज़ करने में ये होती है कि बहुत सारे आर्टिस्ट, और मैं खुद को भी इंक्लूड करूँगा कि मैं क्यों यूज़ नहीं करता था ब्लेंडिंग स्टम्प, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी ज़्यादा अप्लाई कर दिया प्रेशर ब्लेंडिंग स्टम्प में, तो वो डेंट बना देता है आपके ड्राइंग पेपर में, और वो बहुत वियर्ड लगता है फेस के ऊपर। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने पिछली बार यूज़ किया था कोई दूसरी ड्राइंग बनाने में ब्लेंडिंग स्टम्प को, और इस ड्राइंग में भी आप यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत डार्क बन जाता है ब्लेंडिंग स्टम्प के ऊपर। और वो सेम चीज़ अगर आप फिर से दूसरे स्केच में यूज़ करोगे तो वो थोड़ा बहुत डार्क लुक आपको देने लगेगा, और वो नया लुक नहीं देने वाला। तो सेम रीज़न की वजह से मैंने इस बार ब्लेंडिंग स्टम्प को पूरा शार्पन कर दिया, और उसके बाद जो नया ब्लेंडिंग स्टम्प मुझे मिल रहा था उससे मैंने ब्लेंड करना स्टार्ट किया। पहले मैंने उससे ब्लेंड कर दिया पूरे स्किन टेक्सचर को, उसके बाद मैंने 3B पेंसिल से थोड़े डार्कर वैल्यूज़ थे, जैसे राइट साइड में डार्कर वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे बना दिया। और उसके बाद मैंने मेकअप ब्रश यूज़ किया, ताकि जो स्किन टेक्सचर के थोड़े बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं वो इक्वल हो जाएं सारे पार्ट्स के साथ। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि चारकोल पेंसिल को भी मैंने मेकअप ब्रश के साथ ब्लेंड किया है। तो बाकी का पार्ट सेकंड में देखेंगे हम, जितना बचा हुआ है। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का, और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।